अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था किस तरह से कांग्रेस का डीएनए मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस हो गया है और इसमें जो माओइस्ट है ये अराजकता का प्रतीक है। जो आधारशिला है कानून, हमारी संप्रभुता, उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में जब भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक माओइस्ट संगठन की तरह कार्य करे और जो अपना जाल और तंत्र विदेश में भी फैलाए, तो ये बेहद ही चिंताजनक बात हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। मंच भारत का, नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जी का, लेकिन सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, नोट करिएगा, दो पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। पहला पहलू है भारत विरोधी, दूसरा पहलू है सिख विरोधी। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैशेलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं, इनको पुरस्कृत किया जाता है। और ये क्यों चिंताजनक है मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर है, देखिए, कोई बहाना कांग्रेस पार्टी ना बना पाए इसलिए दिखा रहा हूं, एक एक करके आपके समक्ष दो तीन तस्वीरें रखूंगा। सोनिया गांधी जी और मिशेल बैशेलेट एक साथ खड़ी हैं। अब जानिए कि जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही जिनको पुरस्कृत करा गया ये भी क्या करती हैं। पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं, 42nd सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसकी ये अध्यक्षता कर रही थी, अनुच्छेद 370 संवैधानिक तरीके से संशोधित किया गया, हम सबको पता है। तो इन्होंने प्रश्न लगाया कि भारत में, कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और भारत की संसद को ऐसा कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, राहुल गांधी जी तो संविधान दिखा दिखा के थकते नहीं है, लेकिन पढ़ते नहीं है। संविधान संशोधन संसद लाएगी। सॉवरेनिटी मीन्स देयर वुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। संप्रभुता का तो मतलब ही यही है कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आज ये पूछा नहीं जाएगा, जिनको सोनिया गांधी की उपस्थिति में इंदिरा गांधी फाउंडेशन पुरस्कृत कर रहा है, पीस का, शांति का पुरस्कार दे रहा है, वो तो ये कहती हैं दखल अंदाजी करके हमारे अंदरूनी मामले में कि अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए और जो भारत के नागरिक हैं, कश्मीर के निवासी हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरा, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी के सबसे पूजनीय, प्रिय, लविंग अंकल कौन है? जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी का एक आत्मीय रिश्ता है और जॉर्ज सोरेस का मकसद केवल भारत का नुकसान करना, सत्ता परिवर्तन करना और जो जनादेश है उसका अपमान करना है।
अब आप ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जॉर्ज सोरोस है और साथ में मिशेल बेचेलेट खड़ी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो भारत विरोधी कार्य करती हैं, भारत के संविधान का अपमान करती हैं, हमारे जनादेश का अपमान करती हैं, जिसको राहुल गांधी आगे बढ़ाते हैं, अब सोनिया गांधी भी पीछे नहीं हटेंगी। और ये दिखाई दे रहा है दोनों ऐसी शक्तियां मिल रही हैं। अब ये भी पूछा जाएगा, क्या हक है सोनिया गांधी जी को ऐसी महिला को पुरस्कार दे जो महिला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने दो तथ्य रखूंगा, आप भी चिंतित रहेंगे। ये पुरस्कार ऐसी महिला को देते हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में आस्था नहीं रखती है और उस पर सवाल उठाती हैं। दो उदाहरण, इनका वक्तव्य है कि एनआरसी जो असम में कराया जा रहा है, ये असम के जो निवासी हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। क्या सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को ये नहीं पता कि असम का एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हो रहा है? अगर हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है एनआरसी करो, कौन होती है ये महिला कहने के लिए कि ये एनआरसी अगर हुआ तो ये अशांति फैलाएगा? क्या ये हमारी संप्रभुता का हनन नहीं है? और ठीक है, वो गैर है, गैर भारत विरोधी बात करे, समझ सकते हैं। सोनिया गांधी क्या हैं? क्या आज भी वो अपने आप को भारतीय नहीं मानती है? जिस देश ने उन्हें सम्मान दिया, जिस संविधान की शपथ उन्होंने अभी भी ले रखी है कि मैं संप्रभुता की रखवाली करूंगी, क्या ये उस शपथ का हनन नहीं है? क्या ये देश से गद्दारी नहीं है? और मैं गद्दारी शब्द का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं। ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आज गद्दारों की फौज है। सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता पाने के लिए ये भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और मैं एक और तथ्य आपके सामने रख दूं, सर्वोच्च न्यायालय को लेके है। सोनिया गांधी जी को शर्म आएगी कि किस तरह से उन्होंने देश के हर नागरिक को अपमानित किया है। ये पुरस्कार मिशेल बेचेलेट को देके, सीएए आप सब जानते हैं संसद में पारित एक कानून है, इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपसे साझा करना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने सीएए कानून पे रोक नहीं लगाई। अब आप देखिए किसके इशारे पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी अध्यक्षता मिशेल जी कर रही थी, वो भारतीय नागरिक नहीं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डालती है। हमारा अंदरूनी मामला है, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यह अर्जी डाली गई सर्वोच्च न्यायालय में? और आप चेक करा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डाली गई। हस्तक्षेप करते हुए यह कहा गया कि सीएए आने से मानव अधिकारों का हनन होगा। अगर ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, उसको पाकिस्तान में किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, जो ईसाई हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जाता है, नहीं दिखाई देता। अभी बांग्लादेश में हमने देखा किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, गुरुद्वारों को तोड़ा गया, बलात्कार हुआ, हत्या हुई। तब ये कहा थी
इसका मतलब अभी भी सोनिया गांधी जी के लिए उनका जो जन्म स्थान है वो सर्वोपरि है, भारत का संविधान नहीं। जिस धर्म का वो पालन करती है वो ही सब कुछ है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा जो इनके इशारे पर भारत की संप्रभुता पे प्रहार कर रहे हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी प्रताड़ित होते हैं, पूरी डेमोग्राफी बदल जाती है, इनकी जनसंख्या कम हो जाती है, जबरन धर्मांतरण होता है, उस पे ये लोग चुप क्यों रहते हैं? और मैं ये पहली बार नहीं है जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं उसके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देती है। ये एक तस्वीर है इल्हान उमर, ये अमेरिका में लॉ मेकर है, इनसे राहुल गांधी मिले थे। ये भारत विरोधी, कश्मीर विरोधी बयान देते रहते हैं। जॉर्ज सोरेस और अब मिशेल, ये साफ दर्शाता है, ये एक पैटर्न है। कांग्रेस पार्टी का पैटर्न ये है, पहले कवर फायर देते थे, अब बेशर्मी करके खुले में आ गए हैं। खुले में आके भारत के लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, एंटी इंडिया पूरे तथ्यों के साथ प्रमाण देते हुए ये बात हमने रखी। एक और बड़ा गंभीर पहलू है, वो पहलू है एंटी सिख। हम सब जानते हैं 1984 के दंगे हुए, 3000 से ज्यादा जो सिख परिवार थे, पंजाबी परिवार थे, उनको प्रताड़ित किया गया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए। और राजीव गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हत्या और बलात्कार को सही ठहराने का प्रयास हुआ। सज्जन कुमार एमपी बने कांग्रेस के टिकट पे और जगदीश टाइटलर मंत्री बनाए गए कांग्रेस के टिकट के बाद। जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कमेटी में स्थान मिला और इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, पुरजोर तरीके से उठाया कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करने का कार्य करती है कि जो पुराने जख्म हैं सिख परिवारों के, पंजाबियों के, वो भरे ना, और उन जख्मों को नमक डालती है, मिर्च डालती है। कोई प्रतिक्रिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पहले भी नहीं आई थी, लेकिन जब हमने देखा, ये तस्वीर देखिए, ये जो कार्यक्रम था जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें प्रथम पंक्ति में एक व्यक्ति यहां बैठा है, ये देखिए, मैं हाथ हटा लेता हूं, ये व्यक्ति जगदीश टाइटलर है। अब देखिए, दीपेंद्र हुड्डा पीछे हैं, जगदीश टाइटलर आगे हैं। ये जो रिश्ता है, जो बलात्कारी, हत्यारे और हमारे देश को प्रताड़ित करने वाले हैं, इनको सम्मानपूर्वक पहली पंक्ति में सोनिया गांधी जी बैठाती हैं। ये भारत का हर नागरिक सवाल पूछता है, सोनिया गांधी जी, ये जो दर्द है इन परिवारों का, ये आप और राहुल गांधी महसूस क्यों नहीं कर पाते? ये जो आंसू उन परिवारों को आपने दिए, कांग्रेस पार्टी ने दिए, उनको पोंछने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनको न्याय दिलवाने का काम
4 दशक बाद नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन अभी भी आप उन्हीं हत्यारों के साथ, उन्हीं बलात्कारियों के साथ क्यों खड़ी हैं? क्या आपकी मां की ममता हृदय में कोई स्थान नहीं रखती? ये चिंताजनक सवाल है। क्या ये नकली गांधी भूल गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? ये नेता प्रतिपक्ष कब तक मौन रहेंगे? कब तक ये लोग भारत विरोधी ताकतों के साथ, हत्यारों के साथ और बलात्कारियों के साथ खड़े रहेंगे? ये बात पुरजोर तरीके से इस मंच से हम लोग उठाना चाहते हैं। और हमें ये यकीन है कि इस देश की 140 करोड़ की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और हर उस परिवार के साथ खड़ी है जिसने अपना कोई खोया है, जो अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रही है, और वो धिक्कार करती है ऐसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी जी पे, जिनको ये भी नहीं पता कि इस देश की मूल भावना क्या है। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया गया, सभी तथ्यों को बड़ी प्रामाणिकता से और स्पष्टता से रखें। और मैं इतना ही कहूंगा, ये जो सारे तथ्य आपके समक्ष रखे गए हैं, ये एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि नकली गांधी परिवार के रगों में आज गद्दारी का खून दौड़ रहा है। और ये महात्मा गांधी जी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो देश विरोधी शक्तियों के साथ खड़ी होती है, हत्यारों के साथ खड़ी होती है, और बल्कि उनका महिमा मंडन करके उनको मंत्री बनाती है, सांसद बनाती है। देखिए, बड़ी स्पष्टता से एक बात कह दूं, ये देश संविधान से चलता है। ऐसा ही एक प्रयास कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया जब बिहार में एसआईआर हो रहा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस एसआईआर पे रोक नहीं लगाई थी। संविधान का अनुच्छेद 324 कांग्रेस पार्टी को, ममता बनर्जी को पढ़ना चाहिए। और ममता बनर्जी अराजकता का प्रतीक है, गुंडागर्दी का प्रतीक है। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और ममता बनर्जी का असली दुख समझिए। ममता बनर्जी जी को लगता है ये जो घुसपैठिए हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, जिनको संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कोई अधिकार नहीं देता है कि वो वोट डाले, ममता बनर्जी उनके वोट के सहारे पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है। और हर भारतीय को बड़ा गर्व हुआ जब अभी 2 दिन पहले सभी चैनल दिखा रहे थे, हजारों की संख्या में जो घुसपैठिए थे वो वापस अपने देश जा रहे थे। लेकिन एक आंख नम थी, एक आंख ऐसी भी थी जिसमें आंसू थे, एक दिल भर आया भारतीयों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए। और वो व्यक्ति आदरणीय ममता बनर्जी जी थी। उनको लगा ये तो मेरा वोट भाग रहा है। और मैं इतना ही कहूंगा, ये वो ममता बनर्जी है जो देश के कानून को पारित होने के बाद अगर लागू होना होता है एनआरसी, सीए, तो वक्तव्य देती है अराजक ममता बनर्जी जी कि गृह युद्ध हो जाएगा भारत में अगर इसे लागू किया। तो ममता बनर्जी जी कान खोल के सुन लीजिए, देश संविधान से चलता है। और अगर देश के निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि एसआईआर होगा 12 प्रदेशों में, तो वो होकर रहेगा। इससे अगर आपकी कुर्सी हिल रही है और आप ये जान गई हैं कि अगली बार आप सत्ता में नहीं आएंगी, तो ये डर अच्छा है। देखिए, सहसम्मान मैं इतना ही कह सकता हूं कि पूरी परिस्थिति पे केंद्र सरकार की नजर भी है। वहां
शांति बहाल हुई है और हर वो निर्णय और कार्य किया जाएगा जो देश हित में होगा और जनता के हित में होगा। अच्छा, जो हिंदुओं को गाली देते हैं वो वाले हैं स्वामी प्रसाद। इनका ये नहीं पता ये कहां रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो आगे चल के किसी और पार्टी में हो। 4-5 बार पार्टी बदल चुके हैं और जिनको इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया है उनके वक्तव्यों पे कृपया करके प्रश्न ना पूछें। सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, सर्बानंद सोनोवाल जी का एक पिटीशन थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और ये सारी जो घुसपैठ हुई है 2 से 2.5 करोड़ बताते हैं, तो ये कांग्रेस के शासन में हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था ये घुसपैठिया जिसका धर्म एक ऐसा धर्म है जो उनको वोट करता है, ये उनकी सोच थी, इसलिए इन्हें आने दो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये जो लोकल डेमोग्राफी है, जो कल्चर है, संस्कृति है, उसे नष्ट करते हैं और उसके बाद आदेश पारित किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुनिश्चित किया कि जो बॉर्डर पे फेंसिंग होती है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है, ये घुसपैठियों को आने ना दे, पहली बात। दूसरा, हम प्रतिबद्ध हैं, एक एक घुसपैठी, जो भी घुसपैठिया होगा भारत से बाहर जाएगा। और कुछ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हैं लंबित, सबका ध्यान रखते हुए ये कार्रवाई मजबूती से जल्द होगी। लेकिन घुसपैठियों से प्रेम दिखाना, उनके हक की बात करना, जबकि भारतीय नागरिकों का हक का हनन करते हैं, ये चिंताजनक है, जिसपे ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू एवरीवन।